मैं इस पटियाला शहर से इस यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं, जो आपको भारत देश के तमाम शहरों में ले जाएगी। इस यात्रा के जरिए हम जानेंगे कि हमारा देश कैसा है। इस यात्रा के जरिए हम जानेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से वो धार्मिक स्थल हैं जो हमें देखने चाहिए। कैसा है हमारा देश, कैसे हैं हमारे राज्य और कैसे हैं हमारे शहर, ये जानेंगे आप मेरे साथ इस खास यात्रा में, जिसकी शुरुआत में पटियाला शहर से कर रहा हूँ। कैसा है पटियाला शहर, इस यात्रा में ये जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं पटियाला शहर के अंदर और देखते हैं किन चीज़ों के लिए ये शहर खास है और कैसा है हमारा पटियाला शहर। इस यात्रा में मैं आपको देश के प्रमुख शहरों के तमाम तीर्थ स्थानों पर ले जाऊंगा, उनके दर्शन कराऊंगा। और इस वक्त हम पटियाला पहुंचे हुए हैं और पटियाला में एक प्रसिद्ध काली माता का मंदिर है, मैं उसके बाहर खड़ा हुआ हूं। आपको मंदिर के अंदर ले जाऊंगा। इस मंदिर की जो खास बात है वो ये है कि कोलकाता में काली माता को पूजा जाता है, बंगाल में, और उसके बाद कोलकाता के बाद ये जो मंदिर है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन मंदिर है। और क्या कुछ इस मंदिर की विशेषताएँ हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, एक एक बात यहाँ पर पहुँचेंगे और मंदिर में क्या कुछ है ये तमाम चीज़ें जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा की शुरुआत माता का आशीर्वाद लेते हुए इस गेट से। किस्मत वाले होते हैं। ने बुलाया है, ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। बुलावा आया है, यहाँ पर भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि माता रानी की जोत वहाँ पर जल रही है। हवन सामग्री वहाँ पर कुछ है, तो माता रानी की जोत वहाँ पर जल रही है। और इसी के साथ ही भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि सुबह और शाम भक्तों की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। भक्त यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं और यहाँ पर कई अपनी आस्था का केंद्र माना जाता है। तो यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, तेल का अभिषेक करते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और भी कई प्रकार की मान्यताएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने। और इस मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे शराब कुंड के। यहाँ पर एक शराब कुंड है और ऐसी मान्यता है कि माता रानी को खुश करने के लिए यहाँ पर उनके भक्त शराब चढ़ाते हैं।
जिसके बाद माता उन्हें आशीष देती हैं और उनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। क्या कुछ यहाँ से मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और क्यों यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है, ये सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि भक्तों में यहाँ पर काफ़ी उत्साह होता है। नारियल यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं और नारियल के साथ साथ माता रानी को शराब भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो काफ़ी सारा उत्साह यहाँ पर रहता है। कई सारे भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो माता रानी को शराब का जो है शराब चढ़ाते हैं। कि आप भक्त हैं यहाँ पर पहुँचे हैं दर्शन के लिए, क्या कुछ मान्यताएं इस शराब कुंड से जुड़ी हुई हैं? जैसे पब्लिक सूखती है, जैसे भी माता मैं शराब चढ़ा हुआ है, यहाँ पे ये नारियल चढ़ा हुआ है, उनकी मन्नत पूरी होती है। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पे शराब चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है। और बकरी, जैसे बकरी है, अपना मुर्गा है, वो भी चढ़ाते हैं। चुनरी चढ़ाता है कोई जैसे वो है चूड़ा होता है, नथ चूड़ा, वो भी चढ़ाते हैं। ऐसी यहाँ पर मान्यता है क्योंकि माता रानी को ये कुंड है, इसमें अग्नि इस वक्त प्रज्वलित है, क्योंकि यहाँ पर नारियल के साथ साथ शराब भी चढ़ाई जाती है और अग्नि इसमें हमेशा प्रज्वलित रहती होगी। तो ये हमने जाना कि क्या यहाँ की आस्था जुड़ी हुई है इस पूरे मंदिर से। हम आगे भी चलेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि आगे इस पूरे मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके दर्शन आप यहाँ आकर कर सकते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने। तो मंदिर यहाँ पर जो माता रानी का जो मुख्य मंदिर है, यहाँ पे द्वार पे मैं पहुँचा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं मत्था टेक लेता हूँ क्योंकि माता रानी के यहाँ आने से बिगड़े हुए काम बन जाए। यहाँ पर आने से आपके भी बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। और ये रेलिंग यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। अभी जिस वक्त मैं आया हुआ हूँ इस वक्त भीड़ कम है और यहाँ पर अमूमन शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। उसको लेकर रेलिंग यहाँ पर लगाई गई है। आप यहाँ जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको इन्हीं रैलियों से गुजरना होगा माता रानी के दर्शन के लिए। और अब मैं उस मंदिर में पहुँचने वाला हूँ जहाँ पर माता रानी भक्तों को दर्शन देती हैं। माता की जो दर्शन करने के लिए मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर पहुँच गया हूँ। जय माता। और माता के दर्शन करने से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो यही वो मुख्य मंदिर है जिसके दर्शन करने हैं मुझे और हमारे माध्यम से आप लोग भी दर्शन कर पा रहे हैं। तो यही वो काली माता की मूर्ति है जिसे देश से और दुनिया के कोने कोने से देखने के लिए भक्त आते हैं। और क्या कुछ मान्यताएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी आपका नाम क्या है और कितने समय से आप इस मंदिर की पूजा कर रहे हैं? मेरा नाम कामदेव झा है। पिछले 16 साल से मैं यहाँ काम करता आ रहा हूँ। कामदेव जी, मंदिर से क्या कुछ मान्यताएं और जो प्राचीन कहानी और किस्से हैं वो जुड़े हुए हैं? ये तकरीबन 380-81 साल पहले मंदिर की स्थापना हुई थी महाराजा भूपिंदर सिंह जी के समय में। और उस टाइम से पीढ़ी दर पीढ़ी उनका ही परिवार यहाँ का सब कुछ देखभाल करते आ रहे थे। 1971-72 के 1974 के दौरान शाही परिवार से ये मंदिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो गया और यहाँ कमेटी की स्थापना होगी जिसका चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर पटियाला को नियुक्त किया गया। और उस टाइम से लेके आज तक इस तरह ही चलता आ रहा है कि चेयरपर्सन डिप्टी कमिश्नर पटियाला होते हैं और बाकी उनके सब जितने शरणार्थी हैं यहाँ काम करते हैं। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये दर पीढ़ी यही सिलसिला चलता रहा है यहाँ पे। जय माता दी। तो काफ़ी प्राचीन मान्यताएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर माता के दर्शन के लिए कई सारे भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, खासकर महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं।
एक भक्त, माता रानी की भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? बीना खुराना। बीना जी, आप अमूमन यहाँ आती हैं आप? जी, क्या कुछ प्राचीन मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? आप काफ़ी मनोकामना पूरी होती है, जो माता से मांगो सच्चे दिल से, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। दूर दूर से बड़े श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा से आते हैं। जहाँ बहुत अच्छा लगता है सबको आना। जहाँ भागवत कथा वगैरह का भी अच्छा प्रसंग होता है, कथा कीर्तन हॉल में, जो कुछ भी जहाँ महामाई की कृपा से बहुत अच्छा है। बहुत आप यहाँ मन की शांति के लिए आती हैं? मन की शांति के लिए आती हैं, सच्चे दिल से माता आगे यही प्रार्थना करते हैं, जो मनोकामना हमारी होती है महामाई सबकी पूरी करती है और हमारी भी करती है। तो माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप भी यहाँ आएंगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। माता रानी के इस मंदिर के बगल से ही एक और कक्ष है जो माता श्री का विश्राम गृह है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी यहाँ आकर विश्राम करती हैं और कई प्रकार की प्राचीन जो कहानियाँ हैं वो इस विश्राम गृह से जुड़ी हुई हैं। ये वो तख्त है जहाँ पर माता रानी शयन करती हैं। इस तख्त को लेकर भी कई तरह की प्राचीन बातें जुड़ी हुई हैं। कई धातुओं से मिलकर ये तख्त बना हुआ है और इसकी भी पूजा अर्चना की जाती है और माता रानी यहाँ विश्राम करती हैं। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। ये आप मुख्य मंदिर और मुख्य द्वार के आपने दर्शन किए और आगे क्या कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर की। पीछे कुंड भी आपको देखने को मिलेगा और पीछे भी ये जो मंदिर है वो देखते हैं। और अब आप मंदिर के पीछे वाले कक्ष में आ गए हैं। मंदिर के पिछली तरफ चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर पीछे काफ़ी पांडाल है और यहाँ पर भी कई तरह की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और काली माता के मंदिर के पीछे एक और मंदिर है, माता गौरी का मंदिर। इस मंदिर के भी हम दर्शन करेंगे। और हम माता गौरी के मंदिर में पहुंचे हैं। इस मंदिर से भी काफ़ी सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मंदिर यहाँ पर है। सबसे पहले दर्शन करते हैं माता रानी के। ये वो माता रानी की मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए देश के कोने कोने से भक्त आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर हैं, लेकिन पहले पुजारी जी से जान लेते हैं कि क्या इस मंदिर से जुड़ी हुई जो प्राचीन कहानी किससे हैं वो है। जी, आप अपना नाम बताएं और इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या प्राचीन बात है। मेरा नाम है धर्मपाल शर्मा। ये प्राचीन मंदिर है, महाराजा करम सिंह का बनाया हुआ है। महाराजों की कुल देवी है, राजराजेश्वरी जी की मूर्ति है। तो नीचे जो हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का है, सूरज भगवान का है, गणपति जी का और भैरव का मंदिर है। बड़ी दूर दूर से, हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली से, बहुत दूर से पब्लिक यहाँ आती हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बड़े उसके साथ श्रद्धा के साथ श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर से जुड़ी हुई जो प्राचीन बातें हैं वो यही हैं। कई भक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, मनोकामनाओं के लिए, आशीर्वाद के लिए मंदिर में आते हैं और यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और अब मैं मंदिर के अंतिम द्वार पर हूँ। मैंने यहाँ पर विराजमान सभी देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन किए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे इस मंदिर के पीछे का जो सरोवर है उसके दर्शन आपको कराएंगे और माता रानी की आरती के दर्शन भी। मातो मंगलो बना दे विच खड़के